सास से बड़ी थी। बहू हिंदी 4 बहनों को पढ़ाना, लिखाना, घर देखना सब उसी के जिम्मे था। माँ और पिता दोनों नौकरी करते और घर रहता राधा के जिम्मे। लेकिन फिर एक दिन, देखो सीमा बहन, अब तुम लोगों को राधा के बारे में सोचना होगा। अब उसकी उम्र हो रही है शादी की, नहीं तो कल को बुढ़ी लगने लगेगी। बुढ़ी? लेकिन राधा तो सिर्फ 22 की है। हाँ है तो, लेकिन जो जिम्मेदारी उसने बचपन से ही संभाली है, उसके बोझ से देखो कैसे अपनी उम्र की लड़कियों से 10 साल ज़्यादा बड़ी लगती है। गंभीर और शांत भी। तो थोड़े समय में बुढ़ी नहीं लगने लगेगी क्या? हाँ, ये तो है। मेरी राधा ने मेरा पूरा घर संभाला, पढ़ाई की और बहनों को भी देखा। बहुत सब्र है उसमें। लेकिन अब कुछ मत सोचो, कल मैंने लड़की वालों को कहा है वो राधा को देखने आ रहे हैं। तुम बस एक काम करो, कल की छुट्टी ले लो और राधा को किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में ले जाओ। ठीक है, मैं राधा के पापा से भी बात कर लेती हूँ। अगले दिन राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। राधा पार्लर से सजकर किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। होने वाली सास कहती है, अरे ये क्या, ये लड़की को साड़ी क्यों पहना रखी है? हम तो सिर्फ देखने आ रहे थे, कौन सा आज ही बारात ले आएंगे। राधा की माँ उसकी होने वाली सास की ओर देखती है। टाइट जीन्स, छोटा सा टॉप और सर पर गॉगल्स। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इसी बहाने हम भी अपनी गुड़िया को साड़ी में देख लिया, वरना कहाँ ये साड़ी वाड़ी का रिवाज रह गया है। होना भी नहीं चाहिए, 10 गज की साड़ी में तो दम ही घुट जाए। ये कपड़े देखिए मेरे, कितने कंफर्टेबल है। क्यों? राधा की माँ सास को देख रही थी और सोच रही थी कि ये औरत तो मेरी राधा से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी? वहीं राधा की माँ को सोचता हुआ देखकर राधा का होने वाला ससुर कहता है, वो क्या है ना, हमारी मैडम अपने मायके में सबसे छोटी रही है, कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं रही और जो मर्ज़ी पहना, जहाँ मर्ज़ी घूमे, तो थोड़ा इसलिए बचपना है। वैसे राधा हमें पसंद है, तुम भी बता दो बेटा। जी पापा, बस इनसे पूछ लीजिए कि इन्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं। राधा माँ की ओर देखती है। माँ हाँ में सर हिला देती है, जिसे देखकर राधा भी हाँ कर देती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद शुक्र है लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वरना राधा तेरी होने वाली सास तो किसी बच्चे से कम नहीं लग रही। पता चला यहाँ जिम्मेदारियों से फ्री हुई तो वहाँ नई जिम्मेदारियों ने घेर लिया। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? कम से कम उनके घर के लिए राधा जैसी लड़की की ही ज़रूरत है। चलो शादी की तैयारी करो। बस फिर क्या था, राधा की शादी हो जाती है किशन से। शादी के बाद ये मैं किस घर में उठ गई हूँ? अरे आंटी, आपको किसने रखा काम पर? राधा सास को देखकर उसके पैर छूती है। अरे बहू, तू ये क्या पहना हुआ है? साड़ी क्यों? मुझे लगा कोई नई नई नौकरानी रखी है। राधा को बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कहती। अरे वाह, ये घर कितना चमक रहा है और ये कितने सलीके से चाय नाश्ता। हे भगवान, मैं अपने ही घर में हूँ ना। तभी बेटा पूरा तैयार होकर आ जाता है। माँ, आज तो समझ ले जादू ही हो गया, मेरा सारा सामान अपनी जगह मिला। माँ, तूने कभी नहीं किया ये सब मेरे लिए। अरे मेरे पास वक्त ही नहीं है। वैसे अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर खाली पेट लौकी का जूस, फिर चिया सीड्स और फिर योगा और फिर। अरे बस कर भाग्यवान, ये सब तो हम लोग रोज़ का देख रहे हैं। मुझे तो डर है कि तू ये सब करके इतनी भी जवान ना हो जाए कि लोग तुझे मेरी बेटी समझने लगे। क्यों? नहीं नहीं पापा जी, आप भी बहुत फिट हैं, बिल्कुल हीरो। तभी काम वाली आ जाती है। अरे चाय नाश्ता बन भी गया। वैसे ये कौन मालकिन, आपकी बड़ी बहन है क्या? नहीं नहीं, ये इस घर की नई मालकिन हमारी बहू है। नौकरानी घबरा जाती है। वो आपने साड़ी पहनी है तो। ये साड़ी ही पहनती है, वो क्या है ना। कमला, जाकर काम करो। नौकरानी काम पर लग जाती है, जिसके बाद बहू, शाम को तेरी मुँह दिखाई है तो थोड़ा तैयार सियार हो जाना,
मैं तो पार्लर जा रही हूँ, तुझे भी चलना है तो चल साथ में। घर में सारे ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। नौकरानी काम पर आई थी और पति का भी लंच पैक करना था। ऐसे में राधा पार्लर कैसे जाती? अब नहीं माँ जी, वो पहले ये सुन, मुझे माँ जी ना बोला कर, मॉम बोला कर। माँ जी आउटडेटेड है, समझ रही है ना? जी मॉम, वो घर का काम फैला है, ऐसे में आप हो आइए पार्लर। अरे कोई बात नहीं, मुझे और पापा को तो आदत है, हम मैनेज कर लेंगे। तुम भी माँ की तरह खुद पर ध्यान दो। बिल्कुल दूंगी, वादा करती हूँ, खुद को बदल दूंगी, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वो तो करने दीजिए। राधा पति और ससुर को खाना खिलाती है, उन दोनों का सामान संभालती है, घर देखती है और फिर शाम तक थक जाती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मेरी मुंह दिखाइए आज। राधा दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है सास। पहली नज़र में तो राधा सास को पहचान ही नहीं पाती। अरे आप कौन, और ये कैसे कपड़े? बहू, ये फ्यूजन ड्रेस है और आज घर में मुंह दिखाई है तो तैयार भी नहीं हुई। मेरी सारी सहेलियां आ रही होंगी बहू। माँ जी, मैं अभी फ्री हुई हूँ काम से। माँ जी प्लीज़ कल रख लीजिए ना ये मुँह दिखाई। नो नो नो, मैं तो सारा दिन पार्लर में बैठकर तैयार हुई और ये बुटीक ड्रेस, नो नो नो। सास अंदर चली जाती है। बहू समझ जाती है कि इससे पहले कि मेहमान आ जाए उसे तैयार होना ही होगा। लेकिन ये क्या, बहू के सर के सामने के सारे बाल सफ़ेद होते हैं। हाय रे, शादी के वक्त भी इन बालों को काला नहीं करवाया। सोचा था पल्लू आ जाएगा, अब क्या करूं? हाँ मिसिस खन्ना, सब तैयार हैं, आ जाओ आप। बहू, मिसिस खन्ना आ रही है, तुम रेडी हो जाओ। बहू जो कमरे में सर पकड़कर खड़ी होती है, समझ ही नहीं पाती कि करे तो क्या करे। वो बस जल्दी से जैसे तैसे कपड़े बदल कर आ जाती है। अच्छा ये कौन है? माता जी नमस्ते, तूने बताया नहीं तेरी बड़ी बहन आई है। ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, ये तो वो है जिसकी मुँह दिखाई के लिए तू आई है। सभी हैरान रह जाते हैं। कहाँ तो सास टिप टॉप और बहू सर के बाल सफ़ेद, साड़ी में प्रेस नहीं और मेकअप तो जैसे ना के बराबर। बहू, लिपस्टिक पोत लेने को ही तैयार होना नहीं बोलते। वो क्या है ना, बहू को कम शौक है सजने का। जाओ बहू, सबके लिए खाना लगा दो। बहू जाकर पूरी मेज सजा कर रख देती है, सबसे अच्छे से पेश आती है और जाते जाते सभी के लिए कुछ खास तोहफे भी देती है। मान गए, तेरे घर से कभी हमें इतना अच्छा खाना और इतनी अटेंशन नहीं मिली। सच्ची बहू, तू बहुत सुंदर है, बस थोड़ा ध्यान खुद को दिया कर। माना तूने ये सारा इंतज़ाम अकेले किया। तेरी सास तो पार्लर में ऐसे बैठी रहती है जैसे उसी की मुँह दिखाई हो। लेकिन तेरा व्यवहार और सबका ख्याल रखने की आदत, वाह जी वाह। बहू हम फिर आएंगे। क्यों नहीं, मैं भी आप लोगों का सजेशन पूरा करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर कमिंग। सभी खुश होकर जाते हैं। रात को जब ससुर और पति आते हैं तो सास को देखकर, ये क्या हाल बना रखा है, क्या पहना है ये? क्या मतलब? फ्यूजन है ये। बहू को भी देख लो अपनी, आज तो इतना मजाक बना कि क्या बोले। तभी बहू हाथ में गर्म पानी लेकर ससुर को देती है। पति को घर के कपड़े और साथ ही सबके लिए खाने का सामान टेबल पर रखते हुए कहती है, माँ जी मैं भी थोड़ा घर से फ्री हो जाऊंगी तो खुद पर ध्यान दूंगी। ये आपका मेकअप हटाने का सामान, लेकिन आप मेरी मदद करना। वो क्या है ना, ये सब नया है ना मेरे लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तेरी जो हालत है ना, बहुत टाइम लगेगा मुझे तुझे ठीक करने में। बहू सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। नहीं नहीं, जैसी है हमारी बहू वैसी ही हमें बहुत पसंद है। हाँ पापा जी, सास से बड़ी बहू। ये भी हर घर में नसीब कहाँ, क्यों सासू माँ?